गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज बिहार दिवस है, तो बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बिहार में निवास करते हैं। तो आज जो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था 4.2, उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 देखे, क्वेश्चन 2 देखे और क्वेश्चन 6 भी पढ़ लिए थे। उसमें का क्वेश्चन बच गया था 3, 4 और 5। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, आज 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन सब है, उसमें पहले इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन में लाएंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक लाइक कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए की जाती है कि आप घर बैठे जो है पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन क्या कहा हमसे? क्वेश्चन कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल जो है वो 27 है, लेकिन गुणनफल कितना है? 182 है। तो यहाँ अगर बात की जाए कि अगर दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं मतलब पहले यहाँ समझना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दोनों का योगफल कितना है? 27 है। आप ये कहेंगे कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इस दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो हमारे पास 27 आता है, लेकिन वो कौन सी दो संख्या है ये पता नहीं है। तो अगर हम पहली संख्या, इस संख्या को यदि हम x मान ले तो प्लस में क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 27। तो अगर इसमें दूसरी संख्या आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो ये बातें आपको समझ आई होंगी कि यदि पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमारा 27 माइनस एक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों के पास जो पैसे हैं उनका कुल योग यदि 27 है, उनमें से यदि एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20 है, 7 27 के ऊपर है, 27 से 20 कहेंगे 7 है। तो कैसे निकला? टोटल में से एक व्यक्ति के पास जो पैसा था उसको हम सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा लेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हल है उसको करेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर हो गया x, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से 27 माइनस एक्स हुआ। पहली संख्या की x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपका 27 माइनस कितना? x हो जाएगा। 27 माइनस कितना हो जाएगा? तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न से चलेंगे। क्या कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। प्रश्न से क्या कह दिया कि ये जो हमारा संख्या है, यानी ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या जो है, इसका गुणनफल 182 है। तो ये देखिए इंटू में लिखा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना में है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x में 27 से गुना करेंगे तो 27x आएगा, और x से 1 में तो x स्क्वायर बराबर होगा 182। अब इसको सुटेबल क्रम में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर क्या हो जाता है? तो 0 हो जाता है। इससे हम इस चीज को माइनस हटाएंगे तो इससे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या होगा? 0। तो जो हमारे पास समीकरण बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 था, सही करके लिखा गया, सही अरेंज करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये आपका प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो इसमें हमको फैक्टर करना है,
तो इससे पहले आप सीखे हैं कि फैक्टराइजेशन में जो मिडिल टर्म होता है यानी मध्य टर्म, उसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। दो भाग ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाए तो हमारे पास, हालांकि जोड़ते ही हैं सब में, तो वो 27 आना चाहिए और गुना करने के बाद कितना, तो 182 आना चाहिए। तो वो लिया कहां से जाता है, तो इसी से दिया जाता है। उसका भी तरीका आप देखेंगे, 182 अगर है तो 2 से लगाइएगा, 9 दूना 18, 2 एकाई 2, और फिर आप अगर लगाते हैं 7 से तो 13 सतह होता है 91। यानी यहाँ क्या देखें कि 7 गुना 14, तो 14 में से यदि हम 13 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 27 आता है, और 14 में 13 से गुना करते हैं तो वो हो जाता है 182। तो यहाँ पे इस टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस का साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इससे यदि हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 होगा, और माइनस यदि 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 बराबर क्या होगा, 0। तो जो भी दोनों गुणनखंड आपका सही है कि नहीं ये देखना है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो x माइनस 14 आप इससे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x माइनस 13 आएगा, बराबर क्या होगा, 0। तो एक बार x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान 14 हो गया, और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 13। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। यदि अगर हम पहली संख्या x को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगी। यदि हम दूसरी संख्या को 14 लेते हैं तो पहली अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगी, और यदि हम 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 14 आएगी। तो ये हमारे पास दो आंसर प्राप्त हो गए, एक का होगा 14 और एक संख्या क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थी आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 3। और ये जो होता है 5 नंबर के लिए भी आते हैं, 2 नंबर के लिए भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम उसी की जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें कहा क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक जो होते हैं वो 3 तरह का होता है, एक प्लस होता है, माइनस होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहा, तो जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहे तो पहली अगर पूर्णांक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा कहेगा तो x प्लस 2 होगा। ठीक है, तो क्रमागत जब भी कहे, कहीं भी क्रमागत कहे तो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर के। तो क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें लिखेंगे कि माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यदि पहली क्रमागत पूर्णांक x है तो दूसरा आप क्या कहेंगे कि x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत मतलब क्रम में, जैसे अगर हम 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, तो इसको यदि x मानते हैं तो इसको हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम x प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ यदि 1 डालते हैं तो 1 और 1 2 होगा, यहाँ यदि 1 डालते हैं तो 2 और 1 3 होगा, यहाँ 1 डालते हैं तो 3 और 1 कितना होगा, तो 4 होगा। तो यदि पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरा x प्लस 1 होता है। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक धनात्मक कितनी हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो x प्लस 1 हो जाएगी। अब आते हैं प्रश्न जो कहा उसको समझते हैं। प्रश्न से क्या कहा है, तो प्रश्न से कहा कि दोनों जो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं उनके वर्गों का योग कितना है, तो 365 है। तो उनके वर्गों का योग, तो ये पहली संख्या है, इसका वर्ग कर लिए, प्लस x प्लस 1 इसका वर्ग कर लिए, और ये दोनों का जो योगफल है वो आपका 300 कितना है, 65 है। अब x का स्क्वायर यदि करते हैं तो x स्क्वायर आता है, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b
और प्लस बी का स्क्वायर बराबर 365। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फिर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 2x प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0। इधर जो ये आपका बराबर में था प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0, क्योंकि 365 से एक घटेगा तो 364 आएगा और बड़ा माइनस में, इसलिए क्या होगा माइनस में होगा। इससे हम अगर चाहें इसको छोटा करना तो इस सब दो का मल्टीपल है तो इससे हम दो कॉमन ले सकते हैं। दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 दूना 4 8 दूना 16 2 1 2 1 3 तो यहाँ 182। अब फाइनल जो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आप कहेंगे कि सर ये 2 कहाँ चला गया, तो ये 2 इधर गुना में है तो जब भी साइड बदलेगा भाग में आएगा तो 2 से यदि भाग लगाया जाए 0 में तो क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं इधर क्या आया एक्स स्क्वायर आया प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आया 0 आया। तो अभी इसका हमें गुणनखंड करना है तो सेम देखिए यहाँ पर फिर 182 है तो 182 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें हमें 14 और 13 आएगा। 7 दूना 14, इससे पहले वाले में बताया क्वेश्चन में। तो वहां यदि हम 14 से 13 को घटाते हैं तो 1 आ जाएगा और 14 में 13 से गुना करते हैं तो 182 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यदि x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 आ जाएगा और माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बराबर क्या आएंगे 0। तो x प्लस 14 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 13 बराबर क्या आएगा 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो आप सभी जानते हैं कि कहा क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक ये भी है ये भी है, लेकिन हमसे क्या कहा धनात्मक, तो इसको हमें नहीं लेना है, माइनस 14 को नहीं लेना है, प्लस वाले को लेना है। तो यदि ये हमारा x 13 लेते हैं तो ये जो हमारा आएगा 13 प्लस 1 यानी कितना 14। तो एक आंसर हमारा यहाँ हुआ और एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। यानी कि जो आपका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो पहला 13 है और दूसरा क्या है हमारा, तो वो दूसरा हमारा 14 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग का। इसको देखिए बढ़िया से, अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि जो चीजें आप बनाते हैं वही आपको आता है। बार बार अभ्यास करें, मैथ्स जो है वो अभ्यास खोजता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही वो आपका रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया चौथा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या वीडियो को रोक करके इसको नोटबुक में नोट कीजिए, फिर उसको समझिए जहां पे परेशानी हो, और अगर ज्यादा परेशानी हो तो आप कमेंट में हमसे इसको पूछ सकते हैं जहां परेशानी हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो और कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो क्या कहा हमसे कि इसका जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से कम है यानी जिससे कम होता है उसी को हम मानते हैं। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जिससे कम, कि इससे इतना कम है, तो जिससे कम है उसी को हम x मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा मान लीजिए a है, ये b है, ये c है। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जो भी होता है उसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आधार होता है, ये हमारा लंब जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, और ये हमारा कर्ण होता है। तो इसमें आपको कर्ण दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर है और आधार से ऊंचाई जो है वो 7 कम है। तो इसको यदि x मानते हैं तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नहीं, अगर हम आधार को x मान ले तो जो ऊंचाई इसकी है वो x माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पे लिखेंगे हल में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सॉल्यूशन है हल।
माना समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो x हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, जिसको आप लंब भी कहते हैं, वो x माइनस 7 होगा। और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सभी जानते हैं, तो लिख देंगे यहाँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर जो किसका होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो उसको लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ किसका, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर कर्ण कितना है, 13 है, और लंब यानी ऊंचाई कितना है, तो x माइनस 7 है, और आधार x है, तो इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस होगा x स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये जो आपका लास्ट है वो स्क्वायर हो गया। 169 इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना होगा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर को जोड़िए, तो 2x स्क्वायर आएगा माइनस 14x प्लस में हो गया आपका 49, और ये इधर प्लस में 169 था, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल कितना होगा 0। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 से 169 घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा क्या है, माइनस में है। तो घटाएंगे तो आएगा माइनस में 120, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया 2, और ये 120 बराबर 0। अब क्या करना है, तो वही यहाँ इससे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में कितना 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या आएगा 0। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ। लेकिन हमसे तो अन्य दो भुजाएं पूछी है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 60 है, 60 जो होता है कि 12 बचे 60, 12 बचे 60 होता है, और यदि आप 12 को में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 भी मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 से 5 गया 7 और 12 बचे कितना 60 माइनस 60 बराबर 0। अब कैसे आया तो देख लीजिए, 60 को 2 से लगाइएगा तो ये होगा 30 दूना 60, 2 से 15 दूना 30 और 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6 दूना 12 और 12 में 5 घटाएंगे तो हमें 7 आएगा, और 12 बचे कितना होता है 7। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे किसको, x को, तो x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0। तो x माइनस 12 हो गया, और दूसरा x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ आ गया x माइनस 12 और दूसरा हो गया, सॉरी यहाँ ठीक है x प्लस 12, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 12 आ गया, और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना -5। तो आप सभी जानते हैं कि कभी भी भुजाएं जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, तो इस चीज को हमें नहीं लेना है, इसको माइनस वाले को, तो किसको लेंगे, प्लस को लेंगे। तो यदि आधार हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा ऊंचाई होगा आधार से कितना 7 कम होना चाहिए, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन क्या कहा कि आधार से ऊंचाई 7 कम है, तो आधार 12 है तो ऊंचाई हमारा कितना 5, और कर्ण कितना दिया हुआ था 13। तो इस तरह से ये पूरी चैप्टर बहुत अच्छे से 3 वीडियो बना है इसका। पहले में हम लोग गुणनखंड पढ़े थे, दूसरा में इसका जितना भी जो वर्ड प्रॉब्लम था, कुटिल उद्योग वाला था, जौन जीवंती वाला था, इसका एक वीडियो है, और ये आपका तीसरा वीडियो में सभी क्वेश्चन को
बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर दिया गया है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इसको अच्छे से देखें, समझें और अपनी नोटबुक में इसको नोट करें, खूब प्रैक्टिस करें और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, उपयोगी हो, तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।